अबुल हसन खरकानी वाला चैप्टर खोले हैं तज़किरतुल औलिया में, वो कहते हैं जी बाजीद बुस्तामी जो है वो खलीफा हैं इमाम जाफ़र सादिक के, और अबुल हसन खरकानी खलीफा हैं बाजीद बुस्तामी के। और कहते हैं महमूद गजनवी ने जब यहाँ पे हमला किया तो वो उसके हमले नाकाम होते थे, तो अबुल हसन खरकानी का कुर्ता उसके पास मौजूद था। एक दिन उसने कुर्ता पकड़ के उस कुर्ते के वसीले से दुआ की तो महमूद गजनवी को फतह हो गई। सुबहान अल्लाह। अच्छा, वो कहते हैं फतह हो गई तो रात को अबुल हसन खरकानी ख्वाब में आए। उन्होंने कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, जरा गाल सुननी कहानी। नक्शबंद सिलसिले के बाबा जी हैं अबुल हसन खरकानी, बाजीद के खलीफा। तो उनका हजरत कैसे, उनका तू अगर ये कुर्ता पकड़ के ये कहता ना कि क्यामत तक इस सरजमीन पे कोई काफिर ना बचे, सारे मुसलमान हो जाएं, तो इस कुर्ते की बरकत से सारे मुसलमान हो जाते हैं। यार ये अगर कहानी चलती थी तो अस्मा बिनते अबी बकर जो काला त्यालसी जुब्बा निकाल रही हैं, जो सही मुस्लिम में आता है, तो ये कादसिया और यरमूक लड़ने की सहाबा को जरूरत क्या थी? कादसिया में रसूलुल्लाह का कुर्ता ले जाते और दुआ करते, वो सारे मुसलमान हो जाते। अगर नबी के कुर्ते से नहीं हो रहे तो आपके बनाए हुए जो जो आपने खुद नाम दे दिए हैं बुजुर्गों को, उनके नामों के साथ तब्दीलियां आ जानी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान सलाम, मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी के हवाले से आप समात फरमाएँ कि मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी जो है, इसके जुमले पे ज़रा गौर करें। ये जो जुमला बोल रहा है और हज़रत अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा के हवाले से ये बकवास करता है कि महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा बादशाह हैं और सोमनाथ मंदिर पे हमला करते हैं, फ़तह नहीं होती। अबुल हसन खरकानी की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं कि जनाब फ़तह नहीं हो रही। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा ने अपना कुर्ता दे दिया और फरमाया कि इस कुर्ते को सामने रख के दुआ करना, अल्लाह फ़तह अता कर देगा। अब महमूद गजनवी आते हैं, अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा के कुर्ते के वसीले से दुआ मांगते हैं, अल्लाह फ़तह अता कर देता है। अब इसकी पूरी बात पहले सुन लें, फिर उसका जवाब हम देते हैं। अब जो कहता है कि जब फ़तह हो गई तो हज़रत अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा रात को ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए महमूद गजनवी, आपने इस कुर्ते की कीमत कम लगाई है, क्योंकि इस कुर्ते की कीमत ये थी कि अगर तुम मांग लेते ना कि या अल्लाह दुनिया में कोई बेईमान न रहे, तो इस कुर्ते की बरकत की वजह से अल्लाह लोगों को दौलत ईमान अता कर देता। अब ये मजाक करते हुए और इसको झूठी कहानी कहते हुए कहता है कि देखे ये कैसी झूठियाँ कहानियाँ हैं, ये कैसे कैसे इन लोगों के बनाए हुए जो है ये एक फरेब है। अब मैं ठंडे दिमाग से आप इसको सुने और फिर बाद में इसका फैसला करें कि अब मिर्ज़ा कहता है कि ये ख्वाबों पे हमने दीन को तो नहीं ना खड़ा करना। तो ये अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा का ख्वाब है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कामिल वली का ख्वाब हो तो उसको ये मजाक में लेते हुए उसको जुटलाता है और उसकी नफ़ी करता है कि ये कैसे हो सकता है कि अगर ये इस तरह अगर कुर्तों की वजह से अगर फ़तह होती और जनाब दौलत ईमान लोगों को नसीब होता तो हुजूर के
सहाबा को जंगे जो उन्होंने की हैं, जो जंगों पे जाते रहे हैं, उनको जंग करने की क्या ज़रूरत थी? वो हुजूर का कुर्ता ले जाते और फतह हासिल करते। अब ये बोंगी मार रहा है बोंगा बाद भी। अब इसकी बोंगी का मैं जवाब देता हूँ, जरा तवज्जो से सुनेंगे। अब कहता है कि हमने दीन को ख्वाबों पे तो नहीं खड़ा करना। तो अब मैं एक यहाँ पे जुमला कहना चाहता हूँ कि कभी सियाने कहते हैं ना, ये रावी के इलाके वाले एक मिसाल देते हैं कि भाई साडे वाले वेखण तो पहलों अपनी मंजी थल्ले भी डांग फेर ले हैं। मैं कहता हूँ इंजीनियर मिर्जा किताबी और इसके मानने वालों, ये अल्लाह के वलियों के ख्वाबों का एतराज करते हो, कभी अपनी मंजी थल्ले भी डांग मारो, क्योंकि आपके मिर्जे के ये अल्फाज हैं और ख़ुद बयान कर चुका है कि इसकी सर की पगड़ी भी एक ख्वाब है, इसका ये कमरे में बैठकर ये लोगों को गुमराह करना भी एक ख्वाब ही है। हाँ, अब मिर्जे के ख्वाब जो है ये मीडिया पे मौजूद है, निकाल के सुन सकते हैं आप। ये खुद कहता है कि सराय आलमगीर का एक नौजवान यहाँ पे आया किसी तकरीब में, तो वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा है बार बार, और देख के सोची जा रहा है कि मैंने जो 3 दिन लगातार देखा है वो तो एक काली पगड़ी वाला जवान था। तो मिर्जा कहता है कि मैंने टोपी पहनी हुई थी। अब इस बोंगे की बोंगी देखें क्या है। कहता कि मैंने टोपी पहनी हुई थी। वो नौजवान देख के कहता है मैंने 3 दिन लगातार ख्वाब में देखा है कि ये तो पगड़ी वाला था, तो इसने टोपी पहन रखी है। फिर बाद में कहता है कि उसने मुझे फ़ोन पे बात की और कहा कि आपको मैंने पगड़ी में 3 दिन लगातार ख्वाब में देखा है, तो लिहाजा आप जो है पगड़ी को पक्का कर लें। अब अल्लाह के वली का ख्वाब हो तो कहता है कि ये झूठी कहानी है, और अब जो है खुद अपनी जब बारी आई है तो कहता है कि वो नौजवान कहता कि आप पगड़ी को पक्का कर ले, तो कहता मैंने पगड़ी को पक्का कर लिया। अब काले इमामे को इसने पक्का किया कहाँ से? एक ख्वाब है। अब अगर अल्लाह के वली का ख्वाब झूठा है, वो भी तो एक ख्वाब ही है ना, ख्वाब तो किसी को किसी तरह का आ सकता है। अब अल्लाह के वली के ख्वाब को लेकर ये कैसा प्रोपेगेंडा करता है, और खुद जो है नौजवान कहता है कि ये आप काला इमामा पक्का कर लें, तो कहता है कि उसके बाद मैंने इमामा पक्का कर लिया। तो ये एक नौजवान की अता थी तुझे काला इमामा। अब एक नौजवान आम एक बंदे की अता को मान रहा है, अल्लाह के वलियों के कमाल को नहीं मान रहा है। तो ये क्या साबित करना चाहता है? अल्लाह के कामिल वलियों की नफ़ी करते हुए, उनके कमालात की नफ़ी करते हुए क्या साबित करना चाहता है? अबे ये खुद भी गुमराह है, झूठा है, और तुम्हें भी ये गुमराही में ले जाएगा। आज वक्त है, होश में आ जाओ। अब आगे चले। अब दूसरा ख्वाब इसने सुनाया, मीडिया पे मौजूद है, निकाल के सुन सकते हैं, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। अब देखें दूसरा ख्वाब सुनाते हुए कहता है कि एक नौजवान जो है मेरे पास आया, उसने कहा कि इंजीनियर साहब मैंने ख्वाब देखा है, एक बंद कमरे में लोग जो हैं वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। तो अब वो मेरे साथ मशवरा कर रहा है कि क्या करना है। तो कहता है कि मैंने कहा कि इनको बचाते हैं, छुड़ाते हैं जंजीरों से। तो वो कहता है कि इंजीनियर साहब मैं अभी सोच रहा था, तो आप जो है कमरे में दाखिल हो गए। अब इससे जो है तशबीह भला क्या लेता है। कहता है कि ये जो हम लोगों को छुड़ा रहे हैं ना, ये जो हम लोगों को बचा रहे हैं, तो अब ये ख्वाब की वही मुराद है। इस ख्वाब से जो यही मुराद मिलती है कि हम जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और लोगों को बचा रहे हैं। अब जल्ले आदमी, अल्लाह के वली का ख्वाब हो तो वो झूठा होता है। तेरा ये तबलीग का करना, ये तेरा जो है लोगों को गुमराह करना भी एक ख्वाब ही है, तेरे सर की पगड़ी भी एक ख्वाब ही है। अब जब तेरी बारी आती है तो ये सब को ठीक हो जाता है, अल्लाह के वलियों के कमालात का इनकार करता है। तो ये रियाल और डॉलर जो है ये तेरे काम नहीं आएंगे। आज वक्त है, तौबा कर ले, नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आने वाला है, तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तेरे जैसे लोग कितने कायनात में आए और ज़लीलो ख्वार हो गए, लेकिन अल्लाह के वलियों को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है, एक बाल के बराबर भी उसमें कमी नहीं आई है।
अब मुझे ये बताइए, इस नौजवान, पहले नौजवान की कहानी, ये तेरी झूठी कहानी नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की कहानी है, तो तेरी भी कितनी बड़ी झूठी कहानी है। अब ये कहानी का अगला हिस्सा भी सुने। कहता है कि मिर्जा साहब, आपका वो तंग गली में घर नहीं है? हाँ, सुने, इसका ख्वाब निकाल के सुने। कहता, वो नौजवान कहता कि आपका वो तंग गली में घर नहीं है? मैंने कहा उसी में घर है। तो कहता कि मैं जब उस घर के दरवाजे पे गया ना, तो मैंने देखा कि एक काले इमामे वाला नौजवान जो है दर्स कुरान दे रहा है। इससे मुराद भी ये खुद अपने आप को ले रहा है। और कहता है कि वो नौजवान कहता है किसी का इंतज़ार हो रहा था। जब इंतज़ार हो रहा था तो मैंने कहा किसका इंतज़ार हो रहा है? अब हुजूर के उम्मतियों, फैसला आपने करना है, और इस बोंगे की बोंगी को आप बार बार सोचें और समझें ये क्या कहता है। कहता है कि वो नौजवान कहता है कि इंतज़ार, जब मैंने सुना ना कि इंतज़ार हो रहा है, तो किसका हो रहा है? कहता है कि मैंने सुना कि इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं, और यानी कि मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी, इस ख्वाब का जो लबे लुबाब है ये है। कहता है कि मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी दर्स कुरान दे रहा है, और दर्स कुरान सुनने के लिए करीम नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। अब उस तंग गली में आका मेरे आ रहे हैं। अब फैसला आप करें। झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, और ये झूठे का जो लानत का तौक है ये आपका मिर्ज़ा इंजीनियर गले में डाल चुका है। कि अब जब हम कहते हैं कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए उजाला या रसूल अल्लाह, जब हम ये कहते हैं तो उस वक़्त ये बकवास करता है कि ये कैसे हो सकता है, ये जो है ये तो झूठी कहानियां बनाई हुई हैं। अब मुझे ये बता कि तेरी कितनी बड़ी झूठी कहानी है कि तेरी तंग गली में मेरे आका आ सकते हैं? हम जब अपने आका के जिक्र की महफिलें सजाते हैं तो हमारी महफिलों में नहीं आ सकते? हाँ, फैसला करें ना, एक तरफा फैसला ना करें। ये फैसला करें अब कि अगर इसकी तंग गली में मेरे आका जलवागर हो सकते हैं, तो क्या हमारे पास आका करीम नहीं तशरीफ ला सकते? क्या हम अपने आका का दीदार नहीं कर सकते? हाँ, इसलिए कि जो अब मैं अगली बात कहना चाहता हूँ कि ये कुर्ते के हवाले से जो बात चली थी कि ये कैसे हो सकता है, ये झूठी कहानी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के तमाम नबियों का फैज़ जो है क़यामत तक जारी व सारी रहना है, और क़यामत तक अल्लाह के वलियों के अंदर वो फैज़ रहना है। अब अगर कुरान पढ़ेंगे, सूरत यूसुफ शरीफ पढ़ेंगे, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजही अबी याति बसीरा, ये कुरान की आयत है। जो कुरान की इस आयत को बार बार समझ कर, पढ़ कर फिर भी अमल न करे तो कुरान की मार पड़ेगी उस पर। अब मुझे ये बताइएगा कि इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उधर याकूब अलैहिस्सलाम है। याकूब अलैहिस्सलाम की रो रो के आंखें जो है वो ख़त्म हो गई, उनका नूर चला गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो आपने फरमाया कि इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद गरामी के चेहरे पे डाल देना। अब वो नबी थे, दुआ मांगते, मालिक मेरे अब्बे की आंखें अता कर दे, उनका नूर वापस कर दे। तो अल्लाह के नबी की दुआ रद ना होती, अल्लाह अता कर देता। अब कमीज़ भेजी है मेरे पाक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और इंजीनियर किताबी जैसे मरदूद के अकीदे को बातिल कर दिया है कि झल्ले आदमी, ये कमीज़ों के अंदर जो है, मुझे ये बताइए कि आंखें कमीज़ें देती हैं? हाँ, ये आंखें जो है ये कमीज़ें देती हैं। तो आपने अपना कुर्ता दिया, अपनी कमीज़ दे दी, फरमाया मेरे वालिद की गरामी के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह आंखें अता कर देगा। तो ऐसा हुआ, जब आपकी कमीज़ आई, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पे डाली। अला वज है, अला पर, और वज चेहरा, चेहरे पर जब आपने कमीज़ को रखा तो अल्लाह ने आपकी आंखें अता कर दी। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें वापस आ जाती हैं, तो ये फैज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम का हज़रत अबूल हसन खरकानी पाक के पास है। तो आपने इसलिए कुर्ता दिया है कि जिनका फैज़ आप लेके चल रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की वजह से आंखों का नूर आता है, और इधर जो है उनका फैज़ अबूल हसन खरकानी के पास है अलैहिर्रहमा। तो आपके कुर्ते की वजह से सोमनाथ मंदिर को फतह नहीं किया जा सकता। हाँ, अब ये जाहिल भी और अनपढ़ भी और पढ़े लिखे लोग भी
ज़रा इस पे गौर करें कि तेरे मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी के नज़रियात बातिल हैं, ये खुद झूठा है और आगे चल के पता ये क्या करेगा और क्या ये लानत का ताव गले में डालेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये आप इशारे से समझे इस बात को कि ये क्या कहना चाहता है और क्या इसका मकसद है। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान व हदीस को अल्लाह सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।